16 दिसंबर 2025 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये बिल पेश किया और इसको पास किया गया, सबका बीमा सबकी रक्षा। ये अमेंडमेंट बिल था जो इंश्योरेंस लॉज हैं उनको लेकर के, और इसमें कई सारे बदलाव हुए हैं, जिसमें से एक बदलाव ये हुआ है कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई कर दिया गया है, जो पहले 74% पे था। इसका क्या मतलब निकलेगा और इस बिल में और कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हम बात करें कौन कौन से इसमें जो एक्ट हैं उनको अमेंड किया गया है, तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है, जो कि प्राइमरली जो कह सकते हैं लेजिस्लेशन देता है गवर्निंग के लिए, इंश्योरेंस बिजनेस जो भी इंडिया में काम कर रहे हैं उनके लिए, तो उसको अमेंड किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 को अमेंड किया गया है, जिससे जो ज़्यादा ऑटोनॉमी एलआईसी को मिल सके, वो चाहे जोनल ऑफिस को ओपन करने के हो विदाउट गवर्नमेंट को, वो सारी चीज़ें इसके तहत करी गई हैं। और एक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब IRDAI एक्ट को भी अमेंड किया गया है, ताकि जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर का उसको थोड़ा और पावर मिल सके और थोड़ा वो उसको प्यूनिटिव पावर भी दी जा सके और अच्छे तरीके से वो रेगुलेट कर पाए इंश्योरेंस सेक्टर को। तो यहाँ पे 3 ये मेजर बदलाव इनमें किए गए हैं। अब ये जो बदलाव किए गए हैं, खास तौर पे चर्चा एफडीआई वाले जो बदलाव किए उसकी है। तो अगर हम उसके पीछे का थोड़ा डेटा देखें तो आपको पता होगा कि 2000 में, सन 2000 में जो एफडीआई के थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया गया, मतलब कि जो फॉरेन की जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं वो इंडिया में पैसा लगा सकती हैं, बिजनेस लगा सकती हैं, इंडिया की किसी कंपनी के साथ मिल करके काम कर सकती हैं। और उस समय लिमिट रखी गई थी 26% की, जिसे बाद में कब 2015 में इंक्रीज करके किया गया 49% की, और फिर 2021 में इसको फर्दर इंक्रीज करके 74% किया गया, और अब इसे 100% कर दिया गया है। मतलब ये निकलेगा कि अब भारत में कोई भी बाहर की इंश्योरेंस कंपनी आकर के अपनी खुद की सब्सिडरी के तहत वो काम कर सकती है, उसे किसी इंडिया की कंपनी के साथ काम करने की जरूरत नहीं। जैसे भारतीय एक्स आपने ऐसा सुना होगा इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे बहुत सारे आपने इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना होगा, जिसमें एक इंडियन कंपनी होती है, दूसरी कोई विदेशी कंपनी होती है। इस तरीके से काम अभी तक हो रहा था। भैया 100%, मतलब हो सकता है आने वाले समय में अब आपको केवल जो विदेशी कंपनियां हैं वो आपको देखने को मिले, इंडियन कंपनियां अलग देखने को मिले, है ना। तो ये ऐसा किया गया है, और ये देखा गया कि 2000 से लेकर के अब अगर प्रेजेंट समय की बात करें, तो अगर एफडीआई के थ्रू जो पैसा निवेश आया है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो लगभग 82,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो आया है इंश्योरेंस सेक्टर में। जो कि ये बताता है कि ये जो सेक्टर है, अभी अगर आप अभी आपको डेटा दिखाऊंगा, अभी इसका जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है इंडिया की जीडीपी के हिसाब से काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में इस तरह का जो एफडीआई निवेश वो आ रहा है। मतलब जब लग रहा है कंपनियों को कि अभी इस देश में इंश्योरेंस सेक्टर उतनी तेजी से या उतना ज्यादा फैला नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, तो अगर वो अभी से काम करें तो वो अपनी जड़ें और अच्छा मजबूत बना सकती हैं। तो अब क्या होगा कि एफडीआई आने के बाद जो देखने को मिलेगा इंडिया में सर्ज होगा, जो एफडीआई के थ्रू जो पैसा आएगा इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिलेगा। मतलब जो बड़े बड़े जो ग्लोबल इंश्योरेंस सब्सिडरीज हैं या ग्लोबल जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, वो इंडिया में अपनी जो सब्सिडरीज हैं वो बनाएंगे और उसके थ्रू वो इंश्योरेंस बेचने का काम करेंगी। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एक तो ये 100% एफडीआई वाला जो चेंज हुआ है ये तो हुआ ही है, पहले 74% था, 100% कर दिया गया है। और ये इसमें एक चीज नोट करके रखने वाली कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरी जो थी, जैसे ब्रोकर एजेंट, इसमें पहले से ही 100% एफडीआई जो पहले से था, लेकिन जो पूरा बिजनेस है उसमें नहीं था, अब इसको भी 100% ऐसा कर दिया गया है। इसमें इस बिल में एक और बदलाव किया गया है कि जो फॉरेन री इंश्योरर्स होते हैं, मतलब इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कर रहे हैं, उनके लिए जो नेट ओन फंड की लिमिट थी कि मिनिमम कम से कम पहले 5,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए था नेट ओन फंड, इसको कम कर दिया गया है। मतलब घटा करके अब केवल 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो री इंश्योरर्स हैं उनकी जो एंट्री है वो थोड़ा और लोअर हो जाएगी, मतलब कम फंड लगा करके वो इंडिया के री इंश्योरर के जो बिजनेस है उसमें वो आ सकेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से भी जो कह सकते हैं फॉरेन री इंश्योरर्स हैं उनके लिए काम करना इंडिया में थोड़ा आसान होगा, कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे हो पाएगा। वहीं पे जो इसमें तीसरा बदलाव किया गया है जो कि IRDAI को लेकर के है, वो ये है कि जो अभी तक मैक्सिमम पेनाल्टी दी जा सकती थी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज को अगर वो
नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, उसे पहले 1 करोड़ रुपए था, अब उसे बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। मतलब जो पेनल्टीज उनको 10 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। और इसमें कह सकते हैं कि जो डिसगॉर्ज वाली पॉलिसी है वो ला करके रखी गई है कि अगर कोई रॉन्गफुल गेन किया जाता है, चाहे इंश्योरर्स के द्वारा, इंटरमीडियरीज के द्वारा, तो अब आईआरडीआई के पास ये पावर होगी कि वो उन गेन्स को फोर्सफुली वो उसको रिकवर कर सकते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी अफेक्टेड पॉलिसी होल्डर्स होंगे उनमें। मतलब कि अगर किसी जो इंश्योरर है उसने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए जो है रॉन्गफुली जो गेन है वो हासिल किए अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ, कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन बता करके, छिपा करके, जिससे उनको नुकसान हो रहा है, आईआरडीआई को इसके बारे में पता चलता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो सही पाती हैं, तो ये 100 करोड़ रुपए वो सिर्फ पेनल्टी नहीं लगेगी, इसको क्या करेंगी, रिकवर करेंगी उनसे फोर्सफुली, और जो भी अफेक्टेड पॉलिसी होल्डर्स होंगे जिनको नुकसान होगा उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, आईआरडीआई की पावर्स में थोड़ा और ज्यादा मजबूत किया गया है। वहीं पे ऑपरेशनल चेंजेस भी इसमें किए गए हैं, जैसे यहाँ पे जो सस्पेंशन और कैंसिलेशन वाली बातें हैं कि पहले क्या होता था कि अगर कोई भी इंटरमीडिएरीज नॉन कंप्लायंस के तहत पाई जाती थी इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उसका जो लाइसेंस होता था उसको सीधे कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन अब ये होगा कि रेगुलेटर उसे सस्पेंड कर सकता है, मतलब सस्पेंड कर देगा कुछ समय के लिए, फिर उनको कुछ चेतावनी वगैरह दी जाएंगी, कुछ पेनल्टीज लगाई जाएंगी, कुछ समय तक बिजनेस नहीं करेंगे, उसके बाद वो करने लगेंगे। सीधे कैंसिलेशन हो, ये मतलब कैंसिलेशन का मतलब पूरी तरीके से लाइसेंस कैंसिल फिर से अप्लाई करना पड़े, उससे बचाने के लिए। वहीं पे एक और बदलाव किया गया है मैंडेटरी नॉमेनक्लेचर को लेकर के, कि जितनी भी इंश्योरेंस की एंटिटीज हैं अब वो अपनी कंपनी के नाम के साथ में या तो इंश्योरेंस शब्द लगाएंगी या तो एश्योरेंस शब्द का प्रयोग करेंगी। ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस और एश्योरेंस का डिफरेंस अगर आप छोटा सा देखते हैं कि अगर हम कोई मोटर व्हीकल का बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस कहलाता है। मतलब ये है कि वो एक्सीडेंट होने, मान लीजिए वो हमने एक्सीडेंट का ऐसा करा रखा है, तो एक्सीडेंट उस गाड़ी का होगा नहीं होगा कोई तय बात नहीं, हो सकता है ना भी हो, है ना। तो ऐसे में उसको इंश्योर्ड कहा जाता है, वो इंश्योरेंस कराया गया है कि अगर होगा तो उसका जो भुगतान होगा, जिस हिसाब से उस पर खर्च आया होगा, जो आईडीवी होगी मैक्सिमम, उसके अनुसार वो उस पर जो है पैसा लगेगा। वहीं पे जब एश्योरेंस की बात करते हैं तो मतलब उस काम के होने का एकदम तय है कि वो होके ही रहेगा, आज नहीं तो कल, जैसे डेथ, है ना। आपने देखा होगा कि जो पॉलिसीज होती हैं ऐसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, सबको पता है कि मरना तो सब, कोई कोई अमर होकर के नहीं आया है, बस ये नहीं पता है कब मरना है। तो जो ऐसा टर्म इंश्योरेंस लिया जाएगा तो उसमें क्या होता है, इंडेमनिटी नहीं होता, उसमें क्या होता है, उसमें टर्म प्रयोग होता है सम एश्योर्ड का, कि अगर आपकी डेथ होती है तो आपके घर वालों को या फिर जो आपके लीगल आयर्स को इतना रुपए मिलेगा जितने का आपने इंश्योरेंस ले रखा होगा सम एश्योर्ड के रूप में। तो वो इंश्योरेंस और एश्योरेंस का ये डिफरेंस है, मैंने सोचा बता दूं, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ना पता हो। फिर अगर हम बात करें कि ये जो 100% एफडीआई आ रहा है, इंडी मतलब एफडीआई कर दिया गया है, तो इसकी वजह से भारत का इंश्योरेंस सेक्टर कैसे मजबूत होगा या फिर क्या उसमें बदलाव होंगे। सबसे पहली बात तो ये देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से ना जो कैपिटल इन्फ्यूजन होगा इस इंश्योरेंस सेक्टर में वो अच्छा होगा। मतलब कि ये जो आपको पता है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें बीमा कराना होता है, फिर पैसा देना भी होता है। तो जो फॉरेन के पार्टनर्स हैं, वो जो इंडिया के प्रमोटर्स हैं, जो लिक्विडिटी का इशू जिनको ऐसा आ रहा है, वो किसी मतलब उनके साथ एक कोई इंडियन कंपनी भी चल रही है लेकिन उसको लिक्विडिटी का इशू, तो उसको बाई आउट कर सकते हैं, मतलब वो पेमेंट उसको करके पूरी की पूरी अपनी सब्सिडरी कर सकते हैं। और इसकी वजह से ये देखने को मिलेगा कि जो बाहर की बड़ी मजबूत कंपनियां हैं वो इंडिया के सेक्टर में आएंगी, तो एक तो कैपिटल भी आएगा और स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, मतलब लिक्विडिटी जैसे इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं पे बात करें कि जब इस तरह की कंपनियां आ रही हैं जो विदेशों में भी अच्छा काम कर रही हैं, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी अपने साथ वो लेकर के आएंगी। आज के समय में जो एआई ड्रिवन जो अंडरराइटिंग एल्गोरिदम है, जो सुपीरियर रिस्क मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी इंडिया में आएंगी। एक तो इससे ये होगा कि इस तरह की जब टेक्नोलॉजीज आएंगी तो इंश्योरेंस सेक्टर को तो फायदा होगा ही होगा, इससे कंपटीशन भी और अच्छा बढ़ेगा। इंडिया की कंपनियां जो हैं वो भी कॉम्पिटिट करने का काम करेंगी कि उनके साथ ही जिस तरीके के काम वो कर रहे हैं, जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं वो भी होंगे, और इससे क्या होगा, इंश्योरेंस सेक्टर और अच्छा बनेगा। वहीं पे जब हम देख रहे हैं कि अभी तक
जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें इंडिया और बाहर की कंपनियां मिलकर ये काम कर रही हैं। जब ये अलग अलग हो जाएंगी तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंडियन कंपनी से कोई दूसरी कंपनी अलग हो रही है तो दूसरी इंडियन कंपनी का काम बंद ही हो जाए। हो सकता है वो अपने लेवल पे एक अलग कंपनी चलाए, है ना। जैसे मैं अगर मोटर व्हीकल के सेगमेंट में जाऊं, जैसे पहले हीरो होंडा मिल करके गाड़ियां बनाती थी, बाद में अलग हो गए। हीरो अलग अब गाड़ी बनाती है, होंडा अपनी अलग उसकी विंग है, वो गाड़ी बनाते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों में से किसी एक का काम बंद हो गया। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में भी होगा। और इंडिया में अगर देखा जाए तो जो जीडीपी के अनुसार जो पेनेट्रेशन है वो 3.8 से 4% के आसपास ही है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है। मतलब जितनी इंडिया की जीडीपी उस हिसाब से उसमें इंश्योरेंस का जो हाथ है या इंश्योरेंस का जो भाग है वो काफ़ी कम है। और ख़ास तौर पे ये देखने को मिलता है कि कुछ इंश्योरेंस का, जैसे मोटर बाइक का इंश्योरेंस हो गया, कार का इंश्योरेंस, ये सब तो भाई मैंडेटरी या लॉ के अनुसार करनी है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, टर्म इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह के जो इंश्योरेंस हैं ये आपको अर्बन एरियाज में ही देखने को ज़्यादा मिलेंगे, है ना। गांव के लोग भले ही उनकी तनख्वाह अच्छी है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस में उतना भी नहीं जाना चाहते हैं। उसके वेरियस रीजंस हैं। तो जो रूरल रीच है और जो रूरल पेनेट्रेशन है अभी भी वो अभी एक्सप्लोर नहीं किया जा चुका है, तो उसको भी करना होगा। और ऐसा होने की वजह से कि जब इंडिया में इस तरह की कंपनियां आएंगी तो अपने साथ वो अलग अलग ऑफर्स, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगी, और उससे जो पेनेट्रेशन है इंश्योरेंस का वो भी इंडिया में बढ़ेगा। मतलब ये ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि ऐसा होगा। अब क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।